श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। यहाँ पर आए मेरी सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। 4 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उठ के नहीं गया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका प्यार है। और खासकर मेरी बहनों का धन्यवाद, क्योंकि ये रात का खाना बनाने का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनके काम के लिए जो आपका प्यार है, वो ये प्यार दिखाता है। उस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 30 तारीख को आप लोगों के वार्ड में चुनाव है। देखिए, कोई भी चुनाव एक बहुत जरूरी समय होता है। जरूरी इसलिए होता है कि वोट तो हम एक दिन डालते हैं, लेकिन उस वोट का असर सालों तक हमारी जिंदगी पर रहता है। सही जगह पर वोट डाला तो हमारी जिंदगी में सुधार आता है, हमारे इलाके में काम होता है। लेकिन अगर गलती हो गई, किसी ने बहला दिया, किसी ने फुसला दिया, किसी ने लालच दे दिया, ये होता है कि नहीं होता? चुनाव में होता है ना। अगर हम किसी के लालच में आ गए, बहकावे में आ गए, एक दिन की गलती का 2 साल तक हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है सोच समझकर अपना वोट डालना। देखो जी, छोटी सी बात है, वोट किसको डालना है? वोट डालना है, पीछे से कोई झाड़ू दिखा रहा है, कह रहे भाषण की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है। देखिए, हमें वोट उसे देना है जो हमारे लिए काम करता है। इतनी सी बात है ना। और देखो जी, दिल्ली के इतिहास ने दिखा दिया है, काम तो सिर्फ झाड़ू वाले करते हैं और कोई उतना काम नहीं करता। बताओ, सच कह रही हूं, गलत कह रही हूं, सही कह रही हूं, गलत? 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जी ने दिन रात मेहनत करी, 24 घंटे 365 दिन दिल्ली के आम आदमी को बेहतर जिंदगी देने के लिए। चाहे फ्री बिजली हो, घर घर तक पानी पहुंचाना हो, चाहे हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल देने हो, अस्पताल देने हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लेकिन फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साजिश रची। उन्होंने दिल्ली वालों को झूठे वादे किए, दिल्ली वालों को बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया और दिल्ली वालों को कहा कि देखो, केजरीवाल को तो हम काम नहीं करने देते, अब हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी तभी काम होगा। यही कहा था ना भाजपा वालों ने। अब आप मुझे बताइए, 10 महीने हो गए भाजपा की सरकार आए, ये 10 महीने देख लो और केजरीवाल का समय देख लो, और अब बताओ
किसने काम किया है दिल्ली वालों के लिए? केजरीवाल ने या भाजपा ने? केजरीवाल ने या भाजपा ने? आज सिर्फ 10 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड गली गली में दिख रहा है। आज पावर कट लगने लग गए, बढ़े हुए पानी के बिल आने लग गए, सड़कें टूटी हुई हैं, और जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके बारे में तो कुछ ना कहा जाए तो वो बेहतर है। आज आप दिल्ली के किसी अस्पताल में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे सांस की बीमारियों के साथ अस्पताल में एडमिट हैं। क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? क्यों लग रहे हैं पावर कट? क्यों आ रहे हैं बढ़े हुए पानी के बिल? क्यों सड़कें टूटी हुई हैं? क्यों सड़कों से डीटीसी की बसें हट गई हैं? क्यों मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं? क्यों सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं पढ़ा रहे? क्यों स्कूलों में इतनी गंदगी फिर से हो गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने में व्यस्त है। उनको दिल्ली की जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक था केजरीवाल जो दिन रात मेहनत करता था, सरकार से, भाजपा की सरकार से लड़ लड़ के काम करवाता था, और एक है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रही है, दिल्ली के लोगों का नहीं सोच रही और दिल्ली का बंटा धार कर दिया है। अब देखिए, बाकी दिल्ली वालों को तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा बदलाव के लिए, लेकिन संगम विहार के पास एक मौका अभी है कि हमें काम करने वालों को वोट देना है या झूठ बोलने वालों को वोट देना है, गरीबों के बारे में सोचने वालों को वोट देना है या अपनी जेब भरने वालों को वोट देना है। आज संगम विहार के पास ये मौका है। देखिए, आप वोट किसे डालें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी वोट का असर क्या होगा ये मैं आपको आज बता सकती हूं। अगर भाजपा को वोट डाल दिया, भाजपा को जिता दिया, तो 2 साल झेलना पड़ेगा उनका भ्रष्टाचार, 2 साल झेलना पड़ेगा इलाके में गंदगी, 2 साल झेलनी पड़ेंगी और टूटी हुई सड़कें, 2 साल झेलनी पड़ेगी पानी की समस्या। झेलना चाहते हो? झेलना चाहते हो जी? देखो, जो समस्या झेलना चाहता है वो बीजेपी को वोट दे दे, जो काम करवाना चाहता है वो झाड़ू को वोट दे दे। इतनी सी बात है ना, क्योंकि काम ये सब दिल्ली वाले जानते हैं, काम तो जी से झाड़ू वाले करते हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम के लोग करते हैं, और कोई काम नहीं करता आम लोगों के लिए। तो आज संगम विहार के पास एक मौका है। देखिए, आप अनुज शर्मा जी के लिए वोट नहीं डाल रहे, आप अपने लिए वोट डाल रहे हैं, अपने इलाके के लिए वोट डाल रहे हैं, अपने काम के लिए वोट डाल रहे हैं, अपने विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। जब आप 30 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएंगे और अनुज शर्मा जी को पार्षद बनाएंगे, तो पार्षद अनुज शर्मा जी नहीं बनेंगे, संगम विहार वार्ड का एक एक निवासी बनेगा, जिसके घर के बाहर सफाई होगी, जिसकी सड़कें बनेंगी, जिसकी पानी की समस्या का समाधान होगा। तो आज मैं अपने सभी भाइयों, बहनों और बुजुर्गों से सिर्फ एक चीज मांगने आई हूं, सोच समझकर अपना वोट डालना। देखिए, गलती हो गई, किसी के बहकावे में आ गए, किसी के लालच में आ गए, तो 2 साल तक हम कितना भी पछताएं, हम अपना वोट का फैसला बदल नहीं पाएंगे। तो सोच समझकर वोट डालना है, काम करने वालों के लिए वोट डालना है,
झाड़ू वालों के लिए वोट डालना है, मेरे छोटे भाई अनुज शर्मा जी के लिए वोट डालना है। 30 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है और मेरे छोटे भाई को आपने यहां से पार्षद बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।